राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ये लोकगीत अक्सर आपने सुना होगा और सोचते होंगे कि आखिर वो कौन लोग हैं जो चक्रवर्ती सम्राट राजा राम और उनके पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को भी गालियां देने की हिमाकत कर सकते हैं। आखिर ये लोकगीत बने कैसे? तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि ये लोकगीत कहाँ से आए और वो कौन लोग हैं जो आज भी हमारे पूजनीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके पिता राजा दशरथ को गाली देने का अधिकार रखते हैं और उनकी गाली का कोई बुरा भी नहीं मानता है। पकल पकल दाढ़ी एक जोगी बाबा के, पकल पकल दाढ़ी दशरथ जी महाराज कैलन होशियारी, दशरथ जी महाराज कैलन होशियारी। एकटा पुरुष पर तीन तीन गो नारी, बता द बाबुआ लगवा देत काहे गाड़ी, बता द बाबुआ। देखे में पातर दुबर खात भर थाली, देखे में पातर दुबर खात भर थाली, बता द बाबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी, बता द बाबुआ। हम बात कर रहे हैं श्री राम के ससुराल जनकपुर की। जनकपुर जो आज हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है। त्रेता युग में राजा जनक के साम्राज्य जनकपुर में हमारे राजघरानों का आना जाना हुआ करता था। हमारे अयोध्या के राजा दशरथ के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को लेकर गुरु वशिष्ठ जनकपुर पहुंचे थे। स्वयंवर में धनुष बाण तोड़कर श्री राम ने सीता जी से और एक एक कर श्री राम के तीनों भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का नाता भी विवाह के बंधन के साथ जनकपुर से जुड़ गया। त्रेता युग से जुड़े बंधन को आज भी नेपाल के लोगों ने संजो कर रखा है। यही कारण है कि आज जब 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो इस दिन को भारत में ही नहीं नेपाल में भी दीपावली की तरह मनाने की तैयारियां चल रही हैं। जनकपुर के जानकी मंदिर में 1.25 लाख दिए जलाने की तैयारियां चल रही हैं। और बहुत खुशी है कि जो आए हैं यहाँ, हम लोग का एक ही सपना था कि रामलला कब स्थापित हो जाए। और जब सुने कि मंदिर निर्माण होने जा रहा है तो हम लोग दीपावली मनाए थे जनकपुर, क्योंकि सिया बिना राम तो अधूरा है, तो सिया संग राम है, पहले सिया तब राम। नेपाल के लोग अपने आप को माँ सीता के रिश्तेदार मानते हैं। इसी नाते अयोध्या उनकी बेटी का ससुराल है। अपने आप को श्री राम जानकी के रिश्तेदार मानते हुए आज भी जनकपुर के लोग अयोध्या के साथ वही व्यवहार रखते हैं जो कभी राजा जनक के समय में होता था। श्री रामलला के मंदिर से उत्साहित जनकपुर के लोगों का कहना है कि आज उनकी बेटी और दामाद को 500 वर्षों के बाद एक बार फिर से अपना घर मिल रहा है। आज उनकी बेटी के घर में गृह प्रवेश होने जा रहा है। इसलिए जैसा कि मिथिलांचल की परंपरा है, सीता जी के मायके के लोग अपनी बेटी के घर उपहार लेकर आए हैं। नेपाल के जनकपुर से करीब 500 लोग 3000 से ज्यादा सौगातों की थाल लेकर अयोध्या पहुँचे। भार के साथ में 250-300 प्रकार का इसमें जो भार है, भार जामा आपको टोकरी हो जाएगा, 2200 टोकरी है। इसमें कपड़ा लत्ता चारों भाई के लिए है, सबके लिए है, आभूषण है, सोन चांदी का भी भरा बर्तन है, हर चीज़ है, तीर धनुष से कराम है। ये सब लेके हम लोग यहाँ अपना दीदी का नैहर आए और ससुराल आए हुए हैं। यहाँ हम लोग जो 500 बरस से दीदी मेरा चाहे जीजा मेरा यहाँ घर से बेघर था, पंडाल में थे। इस समय जो अपना इसको घर बन रहा है, इस घर के हिसाब से हम लोग जनकपुर से जो हम लोग जो सामान जी लेके आए हैं, जो बेटी को जो घरवास होता है, इसमें जितना सामान चाहिए ये सब सामान लेके हम लोग आए हुए थे। मिथिलांचल में ये परंपरा है कि बेटी के घर में गृह प्रवेश हो रहा है, इसलिए ये व्यवहार है कि बेटी के परिवार वाले अपने बेटी के लिए उपहार में जो भी संभव हो वो सब लेकर आते हैं। इस समय तो भगवान के घर में गृह प्रवेश हो रहा है, इसलिए जनकपुर के लोगों ने अयोध्या को जो भेंट दिया उसमें गृहस्थी के सामान से लेकर श्री राम की चरण पादुका और उनके पूरे परिवार के लिए गहने, कपड़े और परंपरागत मिठाइयाँ तक शामिल हैं। हार क्या कहे, हम लोग का क्या है कि मिथिलावासी का एक परंपरा है
बेटी के घर गृह प्रवेश जब होता है तो हर सामान ससुराल से जाता है। ये सारी सामग्रियाँ जो है तो पूरे परिवार के लिए लाया जाता है। हमारी मिथिला में एक परंपरा है, विवाह के समय में तो दिया ही जाता है, लेकिन जब गृह प्रवेश होता है तो अगाध खुशी होता है। अब तो कन्या पक्ष वाले कि हमारी बेटी का नवघर निर्माण हो रहा है, नवघर में प्रवेश करेगी, आधुनिक घर में प्रवेश करेगी, तो अपना जो फर्ज होता है अपने परिवार की तरफ से कुछ देने का, तो उसमें भार के रूप में लेके आते हैं। भार के कंधे पे भार रहता है। पहले के समय में गाड़ी घोड़ा नहीं होता था तो दोनों तरफ में बांध के लोग ऐसे ही जाते थे। श्री राम के साथ अयोध्या वासियों का रिश्ता समधियाने का है। जैसा कि मिथिलांचल में माना जाता है कि जब दामाद के परिजन बेटी के घर जाते हैं तो उनका सम्मान तो भगवान के जैसा ही होता है, लेकिन उन्हें मनुहार में गालियां भी सुननी पड़ती है। यही कारण है कि आज भी नेपाल की महिलाएं राजा दशरथ से लेकर राजा राम और उनके परिवार को मनुहार में गालियां भी सुनाती हैं। होता है तो त्रेता युग में जो भगवान का विवाह हुआ था उसको हम लोग स्मरण करते हैं कि कैसा विवाह हुआ होगा, तो सब चीज वही करना चाहते रहते हैं। उसमें आप देखिए कि महिलाएं बैठी रहती है, भगवान को गालियाँ देती है, बड़ा ठिठोली करती है, उनके पिताजी को गाली देती है, उनके बहनों को गाली देती है, भाई सबको गाली देती है। तो बड़ा आनंदमय वातावरण रहता है। जो अयोध्या से दशरथ जी के रूप में यहाँ से जाते हैं साधु संत लोग, भगवान का डोला जाता है, राम जी यहाँ से दुल्हा बन के जाते हैं, हमारी किशोरी जी को सजाया जाता है वहाँ, और किशोरी जी को सजाने के बाद जानकी मंदिर जो जन्मभूमि है किशोरी जी का, जानकी जी का जन्मभूमि, वहाँ के हमारे महंत जनक जी बनते हैं और दोनों समधी मिलन करते हैं। वहाँ तिलक का कार्यक्रम होता है, मटकोर का कार्यक्रम होता है, चौठारी का कार्यक्रम होता है, फुलवारी का कार्यक्रम होता है, विवाह का कार्यक्रम होता है, स्वयंवर होता है। जो मिथिला का जो पारंपरिक पकवान जिसको हम लोग कहते हैं उसमें ठेकुआ कहा जाता है, जो छठ में होता है। ठेकुआ होता है, भुसवा होता है, खाजा होता है, गाजा होता है, मिठाई का नाम है गाजा, गाजा होता है। उसके बाद खजूरिया होता है, बर्फी होता है, लड्डू होता है। ये सारी सामग्रियाँ जो खाने योग्य सामग्री है, सारा चीज़ है उसमें। उसके बाद माछ, मखान और मिश्री मिथिला का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मिथिला की भेंट कहते हैं। जी 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 जी। तो हम लोग अभी मखान भी लाए हुए हैं, हम लोग मिश्री भी लाए हुए हैं, हम लोग पान भी लाए हुए हैं, और एक होता है और भी चीज़ जो हम लोग धार्मिक स्थल के कारण से नहीं लाए। और मिथिला में प्रख्यात है माछ, मखान और मिश्री। तो हम लोग मछली नहीं लाए हैं, ये धार्मिक स्थल इस कारण से। नेपाल के जनकपुर में लोग आज भी उसी तरह से श्री राम और सीता से जुड़े हैं जैसे कभी त्रेता युग में जुड़े होंगे। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि कहते हैं कि हमारी बेटी माता जानकी का विवाह भगवान श्री राम से हुआ था। हम बहुत उत्साहित और गौरवान्वित हैं कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में जब अपना फैसला सुनाया था तो जनकपुर के लोग बहुत खुश हुए थे। जनकपुर के लोग आज भी श्री राम सीता के विवाह को लेकर समाज में मौजूद किंवदंतियां सुनाते नहीं थकते हैं। और जनकपुर का भी अपना एक खासियत है। एक डोम अपने दरवाजे पे बैठ के स्नान कर रहा था, तो बाराती लोग जब प्रवेश किए तो देखे डोम बैठा हुआ था। वो डोम उनको पता नहीं था कि डोम है। सोने के चौकी पे बैठ के वो स्नान कर रहा था, सोने का बाल्टी, सोने का जग, सोने का चौकी। तो बाराती लोग कहा कि यही लगता है कि राजा जनक यही तो नहीं है। तो जाके पूछा कि राजा जनक यही है, तो बोले नहीं, ये राजा जनक नहीं है, जनकपुर ये जनक जी के राज्य के डोम है। तो अद्भुत लगा था उन लोग, जब जिसका डोम इतना वैभवशाली, इतना संपत्ति धनवान है, तो राजा कैसा होगा। जनकपुर और अयोध्या का नाता ही ऐसा है कि लोग एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं। सौगात में भार लेकर आने वाले जनकपुर के लोगों का कहना है कि वहाँ के लोगों में श्री राम और सीता के लिए इतना स्नेह और सम्मान है कि नेपाल का हर व्यक्ति इस समय अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पल का गवाह बनना चाहता है। अरे अद्भुत और अलौकिक नज़ारा था। सबके हृदय में राम बसे थे, सिया बसी थी। सब चाहते थे कि उमर के जाएं, अपने लला के यहाँ अयोध्या धाम पहुँचे, लेकिन सब संभव नहीं था सुरक्षा व्यवस्था के कारणों से। तो कुछ सीमित लोग हम लोग वहाँ से निकले थे, और जब निकले तो ग्रामीणों को पता चला कि हम लोग भार लेके जा रहे हैं अयोध्या धाम। तो जिनको जो मिला, जिनको जो श्रद्धा हुई,
किसी ने फल दिया, किसी ने कुछ सामग्रियां दी, किसी ने चावल दिया, किसी ने चूरा दिया, और हर एक ग्रामीण अपने घर को छोड़ के रास्ते में खड़े हो गए थे। अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा था। लाखों की संख्या में दोनों तरफ पटे हुए थे लोग, और हमारी गाड़ियों को छूते थे। हमारी गाड़ी को छूने के बाद उनको लगता था कि मेरा संदेश वहाँ तक पहुँच जाए। जनकपुर के लोगों का अपनी बेटियों और दामाद और उनके परिवार के लिए अगाध प्रेम है, जो आज भी उनकी बातों में छलक कर नजर आता है। जो लोग नेपाल से भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं आ पाए, वो अपने अपने स्थान को ही सिया राम के नाम से दीपों से प्रज्वलित करने की तैयारी में जुटे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसलिए नेपाल के जनकपुर को भी साफ सफाई कर सड़कों को सजाया संवारा जा रहा है। झंडे और बैनर के साथ फूल मालाओं से सजाया जा रहा है। इस तैयारी में बाकायदा सरकारी अधिकारी भी लगाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दीपोत्सव के साथ साथ 22 जनवरी के दिन गंगा आरती, राम कथा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सच ही कहा है कि बेटी के ससुराल में कुछ मंगल होता है तो बेटी के मायके वालों के लिए भी खुशी दोगुनी होती है। आज इसी बात को नेपाल के लोगों ने अपने तोहफों और तैयारियों से साबित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।